बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको आप ही की दो वो मेन गलतियां बताऊंगी जिसकी वजह से आपके बनाए हुए ज़र्दा चावल इतने सख्त बन जाते हैं, अकड़ जाते हैं कि खाना उनको मुश्किल हो जाता है। मीठा कम हो जाए तो भी मसला, मीठा ज़्यादा हो जाए तब भी सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तेल कम हो जाए तो चावल इतने रूखे बनते हैं कि उनको खाना मुश्किल हो जाता है, और अगर घी ज़्यादा हो जाए तो तब भी खाने को दिल नहीं करता। परफेक्ट देग वाले ज़र्दा चावल किस तरीके से बनाए जाते हैं, डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ना पाव बनाएंगे, ना आधा किलो और ना ही किलो, आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। इंशाल्लाह आपके लिए ज़र्दा बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कोई भी बर्तन आप सेलेक्ट कर लीजिए किचन में, गिलास, कटोरा, प्याली, जो भी आपने लेना है। यहाँ पर एक प्लास्टिक का मैंने बाउल लिया है, उसी की मेजरमेंट से मैं आपको ज़र्दा चावल बनाना इंशाल्लाह बताऊंगी। तो मेरे पास ये एक पूरा बाउल है चावल का। सेला चावल इस्तेमाल किए हैं मैंने। सेला चावल पूरा एक प्याला मैंने लिया है। अब वही प्याला, वही बर्तन, वही बाउल आपने लेना है। अब जितने आपने चावल लिए हैं ना, चावलों से आधी आपने चीनी लेनी है। यानी कि एक बाउल मेरे पास चावल थे तो आधा बाउल मैंने क्या किया, यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, जितने चावल और चावलों से आधी चीनी। अब वही बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या होता है गर्मियों में जो घी होता है ना, घी पड़ा पड़ा किचन में मेल्ट हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ना घी की, जो कि पिघल चुका है, उसको आपने हटा लेना है। तो परफेक्ट घी की मेजरमेंट होगी इस गाढ़े घी के साथ, जो कि नीचे वाली लेयर में होता है। तो आपने गाढ़ा घी इस्तेमाल करना है। तो ये कितना है, ये चीनी से आधा है। यानी कि जितने चावल, चावलों से आधी चीनी और चीनी से आधा घी। यानी कि एक प्याला चावल, आधा प्याला चीनी और एक चौथाई प्याला आपने घी का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर चावल आपने अच्छी क्वालिटी के सेला चावल इस्तेमाल करने हैं, जिससे चावल जो है बहुत ही ज़बरदस्त देग वाले बनकर तैयार होते हैं। 2 से 3 पानी आपने सेला चावल को लाजमी धोना होता है, और सेला चावल को 2 घंटे के लिए आपने भिगोकर लाजमी रखना होता है। दूसरी तरफ हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। जिस घी को हमने मेजर किया था ना, उसी घी में से 2 खाने के चम्मच घी मैंने कढ़ाई में डाला है। यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, जिनमें 2 से 3 खाने के चम्मच बादाम हैं, 2 टेबल स्पून यहाँ पर पिस्ता लिया है, और इतने ही मैंने काजू का इस्तेमाल किया है। बस बादाम को थोड़ा सा भिगो लीजिएगा, छिलके हटाकर सेंटर में से 2 पीसेस में डिवाइड कर लीजिएगा। हल्का सा क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है और फ़ौरन निकाल लेना है। चावल उबालने के लिए हमेशा आपको कहती हूँ खुला पानी, खुला बर्तन इस्तेमाल किया करें। तो आपने पानी में सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं डालना। जैसे ही पानी में उबाल आया, मैंने तेल डाल दिया, चावल शामिल कर दिए। सबसे पहली गलती, चावल सख्त क्यों बनते हैं, यहीं पर होती है कि हम क्या करते हैं, बिरयानी की तरह एक कन्नी चावल उतार लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि ज़र्दा चावल, मीठे चावल बनाने के लिए चावलों को 100% पकाया जाता है। इनको एक कन्नी कच्चा नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही चावल पक गए, मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का पानी डाल दिया। अच्छा, अब क्या करना है, चावलों में से 3-3 खाने के चम्मच आपने चावल अलग कर लेने हैं, और तीनों फूड कलर, यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर है, रेड और ग्रीन फूड कलर, ये आपने शामिल करके बग़ैर पानी डाले इनको मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपने चावल में कलर मिक्स करने के दौरान, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। घी शामिल कर दिया। घी जैसे ही मेल्ट हुआ, आपने चीनी डाल देनी है। 2 खाने के चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर खुशबू के लिए 3 से 4 हरी इलायची, उनका मुंह खोलकर डाल दीजिएगा, और 5 अदद लौंगे मैंने इस्तेमाल की हैं, वो भी शामिल कर दीजिएगा। मीठे में ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल की जाती हैं जब हम मतंजन या ज़र्दा बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने इसकी चाशनी तैयार करनी है। जब उबाल आ जाए ना सारी चीज़ों में, कम से कम 2 से 3 मिनट आप लाजमी पका
पकाइएगा तो फिर देखिएगा कि कितना मज़े का आपका चाशनी वाला ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो चावल उबाल के रखे थे ना, वो आपने शामिल कर देने हैं। यहाँ पर फ्लेम थोड़ी सी मीडियम टू हाई पर ही रखिएगा। यहाँ पर हमारा मकसद है कि जो पानी है ना, चीनी का पानी है या चावल का पानी है, उसको हमने खुश्क करना है। जब आप चावल को इस शीरे में मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि चीनी ने और चावलों ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। इस पानी को अब आपने खुश्क करना है। अब आपको गलती नंबर 2 बताती हूँ, जिसकी वजह से आपके चावल अकड़ जाते हैं, सख्त बनते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप चावल का पानी इतना खुश्क कर देते हैं कि चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, बाकी पीछे घी बच जाता है। उस घी में जब चावल फ्राई होते रहते हैं ना, तो चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो दम लगाने से पहले कोशिश किया करें कि जो चावल का पानी है वो बिल्कुल खुश्क ना हो, हल्की सी नमी, हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कलर वाले चावल डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया है और केवड़ा एसेंस लाजमी डालिएगा। 10 मिनट आपने दरमियानी आग पर आपने दम पर रखना है, ताकि चावलों में जो नमी है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, लेकिन दम पर नमी आपने खुश्क करनी है। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगी ना, तो ज़बरदस्त बना हुआ देगी ज़र्दा आपको मिलेगा।